सिर्फ 11 पॉइंट्स। इन 11 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप झंडे गाड़ कर आएंगे। ज़्यादातर संडेज की तरह पिछले संडे भी मेरी फ्री गूगल मीट थी 99 ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के साथ। हमारा टॉपिक था कि फाइनल एग्जाम आ चुके हैं तो कौन सी टिप्स हमें फॉलो करना है। सिर्फ 11 पॉइंट्स मैंने शेयर किए थे। मुझे ऐसा लगा कि इस पर मुझे वीडियो भी बनाना चाहिए, वरना बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि हर कोई मीट में नहीं आ पाता है। मेरी गारंटी है इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो पहले दिन से आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को चालू करते हैं। एक क्यूरियस माइंड होना बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब कभी भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो अंदर से एक ख्याल आना चाहिए कि इसके बारे में और जानना है। लेकिन कई बार ये क्यूरियस माइंड बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में दिक्कत का कारण बन जाता है। अब आखिरी समय में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई करिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं, आपके दिमाग में आता है कि मुझे तो इसकी और इन्फॉर्मेशन जानना है, खुद को बोलिए अभी नहीं। अभी हम सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। कोई आप चैप्टर कर रहे हैं, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, लेकिन अब उस चैप्टर रिलेटेड कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है, विकिपीडिया पर जाने की जरूरत नहीं है, अलग इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ये चीजें सेशन के स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में ये दिक्कत का कारण बनती हैं। तो अब आप सिर्फ एग्जाम के पीओवी से पढ़ाई करेंगे। कुछ भी अगर कर रहे हैं तो खुद से बस इतना बोलिए कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। अगर वो चीज एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं है, आप सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी उसको करना बंद कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आता है फोमो। देखिए, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम पास आएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स लाइव आएंगे, हम भी हो सकता है लाइव आए। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि आपको होने लगेगा फोमो। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपके गुरु भैया बोलते हैं कि कल मैं फर्स्ट चैप्टर का लाइव करने वाला हूँ। आप देखते हैं कि लाइव में 500 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आपका भी ज्वाइन करने का मन करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पहला चैप्टर आपसे बहुत अच्छे से बनता है, उसमें आपके मार्क्स नहीं कट सकते। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन नहीं करना है। कुछ भी अगर आप कर रहे हैं जिसमें टाइम लगने वाला है, तो खुद से क्वेश्चन पूछिए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। अगर सिर्फ यही रीजन है कि सारे बच्चे कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं, आपको फोमो हो रहा है, तो गलत बात। ये आपको नहीं करना है। फोमो के चक्कर में आप अपना प्रिपरेशन खराब नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। जो नहीं होगा उसे मत करो, इसको समझाने दो मुझे। आप कुछ भी करते हैं, आप एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, फिर आपको समझ में आने लग जाता है कि ये आपसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। पूरी मेहनत करने के बाद भी कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बनने वाला, तो उसको मत करो। अब हम परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भाग सकते। आप दिल को दिलासा देने के लिए उसको करते जाओगे, लेकिन 1-2 दिन बाद भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर रिस्क को कम करने के लिए हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा, तो खुद से क्वेश्चन पूछिए कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बार बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ है। जो बार बार रिपीट होता है उसे तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करके करो। लेकिन कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बार बार करने के बाद भी नहीं बन रहा है, उसको छोड़ दो। इतना रिस्क हम ले सकते हैं, इतना स्मार्ट वर्क हम कर सकते हैं। कोई मतलब नहीं है वहां पर टाइम वेस्ट करने का। जब वो चीज आप बाद में भूल ही जाओगे तो फिर वहां पर क्यों फालतू की मेहनत करना। लेकिन इस पॉइंट को एकदम एक्सट्रीम में मत ले जाना। पता चले चैप्टर का 80% सिलेबस ही आपने छोड़ दिया। नहीं, कम रिस्क लेना, लेकिन इस पॉइंट को फॉलो जरूर से करना। फोर्थ नंबर पर यह पॉइंट कोई प्रमोशन नहीं है। कमेंट्स चेक कर लेना, कहीं से भी किसी भी सीनियर से पूछ लेना। अगर आप हमारे चैनल की फंसना पक्का है वीडियोस नहीं कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। हर साल 80% प्लस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारी फंसना पक्का है सीरीज से आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी की आपको फंसना पक्का है वीडियोस चैनल पर एकदम फ्री मिल जाएंगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के 2025-26 के लेटेस्ट एडिशन के पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। वीडियोस फ्री हैं, पीडीएफ पेड हैं, आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी की, साइकोलॉजी की चैनल पर वीडियो पुरानी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन वीडियोस में दम नहीं है। बहुत ही सॉलिड वीडियो हैं और पीडीएफ तो सारे एकदम लेटेस्ट एडिशन के हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। फंसना पक्का है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। मेरी बात मानना है तो मान लीजिए, वरना बोर्ड एग्जाम के बाद आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। मैं फोटोज डालूंगा कि कितने क्वेश्चन फंसना पक्का है से आए और कितने नहीं आए। हर साल फंसना पक्का है सीरीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिफ्थ पॉइंट निकल कर आता है ऑल टाइम पढ़ाई। अब आपको हर समय पढ़ाई करना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको 24/7 पढ़ाई करना है।
हर समय पढ़ाई करने से मेरा मतलब है कि जब मौका मिले तब पढ़ने बैठ जाओ। अब वो समय नहीं है कि हम तो सुबह उठ के पढ़ेंगे, नहीं हम तो रात में पढ़ेंगे, हम इस स्लॉट में पढ़ेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, अगर वो स्लॉट ब्रेक होगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, आपका मन नहीं लगेगा। आप खुद से वादा करो कि जब समय मिलेगा तब पढ़ने बैठ जाएंगे। 9 बजे सोकर उठे, 9:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद रेस्ट करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। सुबह 5 बजे उठे, 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि पढ़ाई का कोई समय नहीं होना चाहिए। जब पढ़ने का मौका मिले तब पढ़ने बैठ जाओ, एकदम फ्लो स्टेट में आ जाओ। लाइफ में और कोई इंपॉर्टेंट काम ही नहीं होना चाहिए। खाना है, पीना है, पढ़ना है, सोना है, बस, और कुछ भी नहीं। बाकी थोड़ा टाइम पास भी करो, ऐसा नहीं है, दोस्तों से थोड़ी बहुत बात कर लो, थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाओ, लेकिन एक फ्लो स्टेट में आ जाओ। जब मौका मिले तब पढ़ो। अब पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। फालतू कामों के लिए टाइम निकालो, बाकी पूरा टाइम तो पढ़ने के लिए होना चाहिए। ये पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलना। जब गूगल मीट हुआ था तो ये 6th पॉइंट में मैंने 15 मिनट का टाइम लिया था, बच्चों को बहुत लेक्चर दिया था। इमोशनल ड्रामा से अब दूर रहो। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव कोई भी आपकी लाइफ में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करता है, उनको टाटा बाय बाय बोल दो। किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, बस डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। आपका दोस्त आपको कॉल करता है कि अरे तुमने तो मुझसे ये वादे किए थे, अब तुम ऐसा कर रहे हो। आपके जीएफ वीएफ कॉल करते हैं कि मेरा तो ब्रेकअप करने का मन कर रहा है, बोल दो हाँ ठीक है, ब्रेकअप करने का मन कर रहा है, ब्रेकअप कर लो, बोर्ड्स के बाद देखेंगे। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है मैं सही दोस्त नहीं हूँ, हाँ मैं सही दोस्त नहीं हूँ, बोर्ड्स के बाद देखेंगे। ड्रामा में अपना इनपुट देना ही नहीं है। कोई जो भी कुछ बोल रहा है वही एक्सेप्ट कर लो, हाँ आप बोल रहे हैं तो सही होगा। इससे होगा क्या, जब आप सामने वाले से अग्री कर लेते हो तो बहस करने का कोई टॉपिक ही नहीं बचता और सीधे सीधे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही बोलेंगे कि आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, चलने दो। कोई ड्रामा मत करो। खुद अपनी लाइफ में नोटिस करो, वैसे ही बहुत ड्रामा है और ड्रामा ऐड होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। दोस्त से बहस करोगे, 2 घंटे कॉल में निकल जाएंगे, कॉल के बाद आधा घंटा सोचने में निकल जाएगा, फिर रात में नींद नहीं आएगी, अगले दिन फिर कॉल करोगे, वो लूप बन जाता है। इमोशनल ड्रामा से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा। 7th पॉइंट में मैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर फोकस करना चाहूंगा। कोई भी काम करने से पहले खुद से बस एक क्वेश्चन पूछिए, ये काम करके मुझे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलने वाली है। मोबाइल चलाकर, मूवी देखकर, दोस्तों से घंटों घंटों बात करके शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट मिलेगा। पढ़ाई कर कर, एक्सरसाइज कर कर, सही डाइट फॉलो कर कर, अच्छी वीडियोस देखकर शॉर्ट टर्म तो सर दुखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो खुद से बस एक सवाल करो, क्या ये काम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उस काम को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो या फिर उसमें ज़्यादा टाइम मत दो। 8th पॉइंट में मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ में सफरिंग है। हो सकता है आपके पास पैसे नहीं होंगे, खुद का रूम नहीं होगा, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही होगी, टॉक्सिक फैमिली होगी, ब्रेकअप हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो ये है कि भाई आप अपनी लाइफ में कब तक इन चीज़ों को शील्ड बनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल के व्लॉग्स देखे थे तो आपको पता होगा कि मैं भी एक बहुत ही छोटे से कमरे में पढ़ता था, वहाँ पंखा भी नहीं था। ये है वो सीक्रेट रूम जो अब स्टोर रूम बन चुका है। आ जाइए। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। यहाँ पे मेरी स्टडी टेबल होती थी, यहाँ देव की स्टडी टेबल होती थी, यहाँ हम लोग बैठ के पढ़ते थे। ऊपर भी दिखा दो, बाजू में भी दिखा दो, रूम की पूरी हालत। कोई फैन नहीं, कोई ऐसी लाइट नहीं। ये वो प्लेस है जहाँ पर बैठ के देव और मैंने अपना पूरा 12th का प्रिपरेशन किया है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। करने वाले कहीं से भी कर लेते हैं। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम छोटी है, बड़ी प्रॉब्लम है, आप सफ़र कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना ही सल्यूशन है। खुद से बोलिए कि प्रॉब्लम को तो एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके बाद सबसे बेटर क्या किया जा सकता है और वो करिए। उसको शील्ड मत बनाइए, वरना आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप प्रॉब्लम को इतनी वैल्यू दे देंगे जितनी वैल्यू वो डिजर्व भी नहीं करता है। फिर 9th पॉइंट निकल कर आता है, सारी चीज़ों को अभी फिक्स करिए, आप बाद में नहीं कर पाएंगे। आपका पेपर टाइम में नहीं होता, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, आपसे फ्लो चार्ट बनाते नहीं बनता, आपसे आंसर राइटिंग नहीं बनती, आप बोल रहे हैं बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं कर पाएंगे। यही गलती आप एग्जाम में रिपीट करके आएंगे। जो ठीक करना है आज इसी वक्त करिए। एक पेपर में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए और बोलिए इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है और उन पर काम करना चालू कर दीजिए। ये प्रॉब्लम्स बाद में बेमतलब में आपके मार्क्स कटवाएंगी, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाइए मत, अभी फिक्स करिए, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है।
फिर 10th पॉइंट निकल कर आता है, मैंने मीट में भी यही लाइन बोली थी कि अगर कोई मुझसे बोलेगा कि एग्जाम से एक दिन पहले या तो 8 घंटे पढ़ के 4 घंटे सो लो या फिर 8 घंटे सोकर 4 घंटे पढ़ लो, तो मैं क्या चूज करूंगा? मैं आंख बंद करके बोलूंगा मुझे 8 घंटे सोना है, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। पढ़ाई से ऊपर हेल्थ और स्लीप आती है। अगर आप 6 घंटे की मिनिमम नींद नहीं ले रहे हैं और सोने का टाइम आपका फिक्स नहीं है, तो एग्जाम में आप ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जो आपको पता नहीं है। बेमतलब आपको एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी, इन सब का फूड और स्लीप से लेना देना है। एग्जाम देते देते आप क्वेश्चन को गलत पढ़ लेंगे, कोई आंसर ही लिखना भूल जाएंगे, बनता हुआ आंसर आपका गलत चला जाएगा, आपको पेपर में आंसर ही दिखना बंद हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ये प्रॉब्लम होने लग जाएंगी क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग को काम करने के लिए सही फूड और स्लीप की जरूरत पड़ती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, घर का अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो बीमार भी पड़ सकते हैं। समय बीमार तो किसी को नहीं पड़ना है, और बीमार अगर नहीं भी पड़ते हैं तो ब्रेन काम नहीं करेगा। मेरे वर्ड्स आप मार्क कर लो। अगर आप सही समय पर नहीं सोते हो, 6 से कम घंटे की नींद लेते हो, पिज्ज़ा बर्गर बाहर का खाना खाते हो, एग्जाम में ऐसी ऐसी गलतियां होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी। इन चीज़ों को ठीक कर लो। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, इनका पॉइंट से लेना देना नहीं है लेकिन व्हाट्सएप से लेना देना है। आप मेरा नंबर व्हाट्सएप पे सेव कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दो, हेलो गुरु भैया मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, आप भी मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नाम ये है। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, आप मेरा नंबर सेव कर लेंगे, तो आपको मेरे मोटिवेशनल व्हाट्सएप स्टेटस दिखने लग जाएंगे। हजारों बच्चे देख रहे हैं, आप भी जरूर से देखिए, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर पर बस एक मैसेज आपको करना है। अब अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपको लगता है आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। लाइफ में जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग दिखेंगे, वो अपनी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी बना कर रखते हैं। उन्हें भी डाउट्स होते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी सफ़र करते हैं, लेकिन वो अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं और वो अपनी इमेज अच्छी बनाकर चलते हैं। दुनिया में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कर दीजिए और अंदर एक विश्वास रखिए कि आप फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कमाल करने वाले हैं। ये विश्वास ही आपको आगे पुश करेगा। इन 11 टिप्स को फॉलो कर लीजिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता फाइनल एग्जाम में अपना झंडा गाड़ने से। ये टिप्स शेयर करना बहुत जरूरी था। कमेंट्स में मुझे बताइए आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप प्यार करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो और वीडियोस बनाने का मन करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हैं फ्यूचर टॉपर, साइनिंग ऑफ। गुरु भैया ढेर सारा प्यार। और जी हाँ, योद्धा बैच आ गया है। CUT का सबसे प्रीमियम बैच है, इसमें डेफिनेटली इनरोल कर लीजिए। आपके ड्रीम कॉलेज में हम आपको पहुंचा के ही रहेंगे अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं। जो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे किसी के बस की नहीं होगी। MCQs, मॉक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, प्रीमियम ग्रुप, हाईलाइटेड NCERT, हर एक चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको टॉपर बनाने के लिए ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको फंसना पक्का है, सैंपल पेपर, योद्धा बैच, सारे लिंक मिल जाएंगे। और इस वीडियो के नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा, इसको फॉलो करिए। फरवरी का महीना आपका होगा। हमेशा याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर और अब टॉपर बनने की बारी आ गई है।